बदायूं के दरिंदे साजिद के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या साजिद और जावेद दोनों ने पहले से साजिश रचकर दो मासूम भाइयों की हत्या की? क्या साजिद ने पहले परिवार का भरोसा जीता और फिर छत पर ले जाकर बच्चों का गला रेत दिया? क्या साजिद और जावेद की परिवार से कोई रंजिश थी या दोनों ने कट्टरता की वजह से मासूमों को मौत के घाट उतारा? सवाल ये भी है कि क्या साजिद विनोद के पूरे परिवार को मिटाने आया था? मासूम पीयूष की बहादुरी से माँ और दादी की जान बच गई। बदायूं में जो हुआ उससे हर कोई सन है। पूरा देश एक माँ के गम में शरीक है। किसी के ये समझ में नहीं आ रहा कि साजिद और जावेद ने मासूमों का गला क्यों रेता। पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि फरार जावेद की तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक कत्ल का मोटिव एक पहेली बना हुआ है। साजिद के मारे जाने की वजह से वारदात से पर्दा हटने की उम्मीद काफी कमजोर पड़ गई है। हत्या को लेकर कई थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक पैसों के चक्कर में मार डाला गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक किसी पुरानी रंजिश की वजह से मारा गया। तीसरी थ्योरी हत्या के पीछे धार्मिक कट्टरता भी हो सकती है। चौथी थ्योरी किसी के कहने पर मासूमों का मर्डर किया गया। पांचवी थ्योरी किसी लव अफेयर की वजह से मर्डर किया गया। बच्चों की मां संगीता के मुताबिक साजिद ने घर आकर 5,000 रुपए उधार मांगे थे। इसकी जानकारी उनके पति को भी थी। पैसे मांगने के बाद ही साजिद ने वारदात को अंजाम दिया था। अब वो जावेद पकड़ा जाए तो उससे न्याय ये मिलेगा, वो पता चलेगा मतलब इसने क्या क्या किया है, क्यों करवाया है भाई, तभी तो राज खुलेगा। अब वो मर गया तो राज खुलेगा ही नहीं। राज तो जब खुलेगा कि वो हो सकता है शायद 2 हो, 30 में 3 हो शामिल, कोई पता नहीं है, या किसी ने पैसा दे के करवाया है, ये भी हो सकता है। हम कैसे कहते हैं मतलब कि हम उसको मतलब क्या करवा, संबंध अच्छे, आया पैसे लिए उधार और अचानक से बच्चों का गला काट दिया, तो ये तो भाई दुर्घटना, ये पता नहीं क्या किया इसने एकदम। कोई आपकी पुरानी दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं थी। अब हत्याकांड की उलझी गुत्थी को जावेद की गिरफ्तारी के बाद ही सुलझाया जा सकेगा, क्योंकि वारदात के समय जावेद साजिद के साथ छत पर था। दोनों सीढ़ियों से उतरकर एक साथ भागे थे। क्या जावेद भी साजिद के साथ हत्या की प्लानिंग में शामिल था, या फिर ये सब अचानक हुआ और जावेद कुछ समझ नहीं पाया? इसी बीच हत्या के आरोपी साजिद और जावेद की मां नाजरीन ने जो बयान दिया है, उससे सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया है। हमें तो पुलिस वालों ने पता दिया, हमें पता ही नहीं थी। बतौर मां आपको क्या मतलब क्या कहना है कि अब इतना बड़ा आरोप है आपके बेटे के ऊपर? अब क्या बताऊं, मेरी तो दिमाग कतई हट गई है। क्या करूं? और जो पुलिस ने किया, हाँ? जो उसके बाद में जो उसका एनकाउंटर हुआ, उसको लेके आपको क्या कहना है? अब क्या कहें हम, वो भी चलेगा, हमारा भी चला गया। कभी कोई झगड़ा पता चला हो? कभी जब हम झगड़ा पता चलता तो वो घर कहता नहीं आ गए, हमें झगड़े कोई पता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आगे एक्शन क्या होगा, क्योंकि जावेद का बच पाना अब मुश्किल है। उसे गिरफ्तार होना ही होगा। इस गिरफ्तारी को निश्चित करने के लिए पुलिस ने आरोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू और उनके भाई शहाबुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनके पिता बाबू और इनके जो चाचा हैं शहाबुद्दीन, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके हिरासत में लेके गई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो मकान है। अब से पहले इस मकान की जो बाहर से कुंडी है वो लगी हुई थी, लेकिन अब खुल चुकी है और अंदर से मकान को भी आप देख सकते हैं। यहीं पर पूरा परिवार रह रहा था। अगर हम साजिद की बात करें और जावेद की बात करें तो दोनों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी के भी कोई बच्चा नहीं था। और जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पुलिस लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस हिरासत का कारण ये है कि साजिद का पूरा परिवार सखानू कस्बे में ही रहता था, जिससे जावेद पर परिवार का दबाव बने और वो खुद सरेंडर कर दे। जावेद की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगी है। ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने जावेद पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है।
पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। इस वारदात ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। कोई भी ये सोच नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, साजिद ने 2 मासूमों की हत्या ही क्यों की। जावेद फरार क्यों हुआ, इस हत्या की गहराई में आखिर क्या है, सवाल बहुत है और जवाब सिर्फ जावेद ही दे सकता है। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि जावेद की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। परिवार को भी उम्मीद है कि जल्द न्याय मिल जाएगा। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। मुझे इंसाफ चाहिए बस, कुछ नहीं। अब वो जावेद पकड़ा जाए तो उससे न्याय मिलेगा। ऊपर मत जाकर उन्होंने मुझ पर हमला किया और फिर वो मेरे किवाड़ बंद कर रहे थे जिससे किसी को पता न चले। साजिद क्या साजिश रचकर संगीता के घर आया? साजिश क्या गर्भवती पत्नी के इलाज का बहाना कर घर में दाखिल हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि मां संगीता, दादी मुन्नी देवी, पिता विनोद तीनों कहते हैं कि गर्भवती पत्नी की बात कहकर मदद मांगने साजिद मंगलवार शाम 7 बजे के करीब उनके घर पहुंचा। मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने वहां से गेट बंद करवा दिया, फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी? कितने लड़के आए थे? कौन मारने के लिए कितने लड़के आए थे? 2 थे। 2 तो पैसे उधार उसने मांगे थे क्योंकि हम उसे दे देंगे, वो उधार ले लेता, कभी कभी ले लेता था मुझसे, जो है जैसे मैं आता था यहाँ तो जरूरत पड़ी तो ले दी, 1000 खान रुपये ले लेता। तो कल बोला इमरजेंसी ज़्यादा है भैया, 5000 रुपये की जरूरत है। डिलीवरी अच्छा चीज़ की, मुझे भी पता नहीं था कि डिलीवरी इसकी यहाँ है नहीं है, कि इस बच्चे इसके होते हैं नहीं होते हैं। तो हमने इनसे बोल दिया कोई बात नहीं, दे दो उसे, मिल जाएगा कल परसों बाद में, दुकान तो चलाता ही है। तो बोली ठीक है, मुझे पैसे लेकर देने गई है। अब वो बड़े वाले बच्चे को साथ लेकर लेवा के कि थोड़ा आज हमारा टाइम लग रहा हुआ तो देख लेंगे, अभी लौटा ही नहीं चाहिए, उतार देंगे बच्चों को। उसमें देखा उसने को मार दिया। नहीं बोला, बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे 2 को मार। इन तीनों बयानों को सुनने के बाद न्यूज नेशन की टीम बंदाइयों में ही आने वाले ददमई गांव पहुंची। ये साजिद की ससुराल है, ये साजिद की पत्नी सना है। क्या साजिद की पत्नी गर्भवती है या इसकी तबीयत खराब है? अच्छा, साजिद ने ये बताया था कि जैसे जो परिजनों का उनका कहना है कि आप गर्भवती थी, उसको लेके 5000 रुपये उन्होंने मांगने गया था उनके घर पे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है ही ना। जी हाँ, पत्नी सना बिल्कुल ठीक है। वो ना अस्पताल में भर्ती है, ना ही गर्भवती है और ना ही उसके इलाज के लिए 5000 रुपए की जरूरत थी। वो तो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। साजिद ने खुद उसे ले जाकर ससुराल छोड़ा था। कब हुई आपकी शादी? हमारी शादी 4 साल हो गए। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 15 दिन हो गए। कब हुई थी आपकी लास्ट बात साजिद से, कब हुई थी? 8 दिन हो गए। ना कोई बैर ना कोई दुश्मनी, फिर भी एक ही घर के 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। जिन बच्चों के साजिद बाल काटा करता था, उन बच्चों का गला रेत दिया। अब आरोपी साजिद के एनकाउंटर के बाद बदायूं निर्मम हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर के मामले में बैठी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और उनको आश्वस्त किया गया है कि न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 10 साल की उम्र है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जाएगी।
बदायूं में कत्ल सिर्फ विनोद कुमार के बच्चों का नहीं हुआ, बल्कि भरोसे और दोस्ती का भी कत्ल हुआ है। विनोद के परिवार और साजिद के परिवार के बीच दोस्ती थी। पीड़ित परिवार के घर के पास ही कातिलों की नाई की दुकान थी। सालों साल दोनों परिवारों में आना जाना भी था। जिस उस्तरे से साजिद और जावेद हजामत किया करते थे, उसी धारदार उस्तरे को सर तन से जुदा का हथियार बना लिया। वो घर में मदद मांगने के बहाने घुसे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये महज एक मर्डर है या फिर इसके पीछे कोई शैतानी सोच है। टीम न्यूज़ नेशन।